फिल्म की शुरुआत में हम कुछ गर्ल्स को देखते हैं जो फेस वॉश करने के लिए लाइन में खड़ी हुई है। यहाँ सबका फेस वॉश करना ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए सबको एक टाइम दिया जाता है। ना तो कोई अपना टाइम छोड़ सकता है और ना ही कोई एक सेकंड के लिए भी देर कर सकता है। इन्हें ये सब कुछ ऑन कैमरा करना पड़ता है। खैर यहाँ अब हम सोफिया और बीबिन को देखते हैं जो बहुत अच्छे दोस्त है। सोफिया की एक आई साइट थोड़ी सी वीक है, इसलिए जब उसकी क्रीम नीचे गिर जाती है तो वो उसे ढूंढ नहीं पाती। यहाँ बीबिन उसकी हेल्प करती है, पर इस चक्कर में उसकी टर्न चली जाती है, जिससे यहाँ अलार्म बज जाता है। अलार्म बजते गार्ड्स यहाँ आ जाते हैं। गार्ड्स को देख सब लोग डर के मारे अपनी फेस वॉल की तरफ कर लेते हैं। फिर जब गार्ड्स बीबिन को ले जाने लगते हैं तो वो सोफिया से हेल्प मांगती है, लेकिन सोफिया यहाँ चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा डरी हुई है। फिर अब बीबिन को टर्न छोड़ने की वजह से पनिशमेंट दिया जाता है। इस बोर्डिंग स्कूल में किसी को भी रूल तोड़ने की इजाज़त नहीं है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इस बोर्डिंग स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब अनाथ है। बचपन से इन लोगों ने बाहर की दुनिया नहीं देखी, साथ ही किसी ने आज तक सनलाइट भी नहीं देखा, क्योंकि मिस ब्रिक्सल का कहना है कि बाहर की दुनिया किसी खतरनाक वायरस से जूझ रही है, इसलिए यहाँ से बाहर निकलने पर इन लोगों की मौत हो सकती है। ये सभी गर्ल यहाँ बचपन से रह रही है। बचपन में इनकी लेवल 0 थी। जैसे जैसे ये लोग बड़े होते हैं वैसे वैसे इनकी लेवल बढ़ती रहती है। इस बोर्डिंग स्कूल की हाईएस्ट लेवल है 16। यहाँ पहुँचने के बाद उन्हें अडॉप्ट कर लिया जाएगा। 0 से लेवल 16 तक सभी लड़कियों को होम स्किल से लेकर हर चीज़ सिखाया जाता है। मिस ब्रिक्सल सबको बताती है कि लड़ाई झगड़ा करना और डिसिप्लिन तोड़ना बुरी आदत है। साथ ही यहाँ सबको क्लीनिनेस के बारे में बताया जाता है, लेकिन किसी को भी यहाँ पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जाता। डेली सबको विटामिन की एक टेबलेट लेना और फेस क्रीम से फेस वॉश करना कंपलसरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोफिया और बीबिन लेवल 16 तक पहुँच चुकी है। बीबिन यहाँ की मॉनिटर है जो सभी रूल्स एंड रेगुलेशन का ध्यान रखती है। सोफिया और बीबिन जो अच्छे दोस्त हुआ करते थे अब वो दोनों दोस्त नहीं रहे, क्योंकि फिल्म की शुरुआत में जो हुआ था उसके लिए बीबिन ने सोफिया को अभी तक माफ़ नहीं करा है। खैर आज यहाँ लेवल 16 में इन सब का पहला दिन है, इसलिए सब लोग अपनी बेड चूज़ करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद सोफिया वॉशरूम में बीबिन से मिलने आती है। वो उसे अभी भी अपना दोस्त मानती है। सोफिया यहाँ उससे कुछ कहने की कोशिश करती है, मगर वो उसकी बात नहीं सुनती। इसके बाद मिस ब्रिक्सल यहाँ आकर सबको उनकी नई ड्रेस दिलाती है जिन पर उनका नाम लिखा हुआ है। फिर जब सब लोग काम करने लगते हैं तो सोफिया किसी बहाने से एक लड़की को बाहर भेज देती है। उसके जाते ही सोफिया बीबिन से कहती है कि आज रात तुम विटामिन की टेबलेट मत लेना। इससे आगे वो कुछ कह पाती तभी एक लड़की बीबिन को लेने आ जाती है। बीबिन को सोफिया की यह बात थोड़ी सी अजीब लगती है। भले ही वो दोनों अब अच्छे दोस्त नहीं रहे, पर फिर भी वो सोफिया की बात मान विटामिन की टेबलेट नहीं लेती। वो चुपके से विटामिन की टेबलेट छुपा लेती है। इसके बाद रात को सब सो जाते हैं, लेकिन बीबिन और सोफिया को नींद नहीं आती क्योंकि उन दोनों ने विटामिन का टेबलेट नहीं लिया था। सोफिया बीबिन से कहते हैं कि जो विटामिन टेबलेट्स हम रोज़ लेते हैं वो एक स्लीपिंग पिल है जो हमें बचपन से खिलाया जा रहा है। इसी बीच दोनों को किसी का आवाज़ सुनाई देता है, जिसे सुन सोफिया फटाफट अपने बेड में चली जाती है। इधर बीबिन सोने की एक्टिंग करने लगती है। फिर हम यहाँ मिस ब्रिक्सल को देखते हैं जो अपने 2 गार्ड्स के साथ यहाँ आती है। गार्ड्स यहाँ 2 लड़कियों को उठाती है जिसमें एक बीबिन भी थी। दोनों को एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ एक कपल्स थे। वो कपल्स इन्हें खरीदने की बात कर रहे होते हैं। बीबिन यहाँ समझ जाती है कि उन्हें एडॉप्ट नहीं बल्कि खरीदा जाता है। फिर अब थोड़ी देर बाद बीबिन को वापस रूम में लाकर सुला दिया जाता है क्योंकि उस कपल ने दूसरी लड़की को चूज़ करा था। यहाँ सोफिया दोबारा आकर बीबिन से कहती है कि मुझे ये बात लेवल 13 में ही पता लग गई थी एंड तभी से मैंने ये पिल्स लेना बंद कर दिया था। सोफिया कहती है कि सबके सोने के बाद लड़के को देखने कस्टमर्स आते हैं, साथ ही गार्ड्स होते हुए लड़के को हैरास भी करते हैं। अगले दिन बोर्डिंग स्कूल के डॉक्टर मीरो सबको चेकअप के लिए बुलाता है। यहाँ डॉक्टर मीरो वैक्सीन के नाम पे सब लड़कियों को ड्रग्स देता है। डॉक्टर मीरो यहाँ बीबिन से कहते हैं कि तुम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्यों ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम रात को देखते हैं जहाँ सोफिया दोबारा बीबिन के पास आ जाती है। वो बीबिन से कहती है कि यहाँ से बाहर जाने के लिए हमें की कार्ड चाहिए होगी जो हम रात में आए गार्ड से चुरा सकते हैं। बीबिन को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि उसे लगता है कि डॉक्टर मीरो उसकी हेल्प करेंगे, इसलिए अगली सुबह वो डॉक्टर मीरो से मिलने चली जाती है। बीबिन यहाँ हेल्प के लिए कुछ बातें कर डॉक्टर मीरो के साथ चली जाती है। दूसरी ओर हम एक लड़की को देखते हैं जिसे गेम खेलते टाइम वोमिटिंग होने लगती है, इसीलिए डॉक्टर मीरो दोबारा सभी लड़कियों का चेकअप करता है। चेकअप के दौरान डॉक्टर मीरो को पता लग जाता है कि बीबिन विटामिन पिल्स नहीं ले रही, इसलिए वो उसे एक हैवी डोज का इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है, जिससे बीबिन बहुत ही आलसी हो जाती है। वो ठीक से काम भी नहीं कर पाती। उसे ऐसा देख बाकी की लड़कियां मिस ब्रिक्सल को उसकी शिकायत कर देती है। गुस्से में मिस ब्रिक्सल सभी लड़कियों को जमा कर उनके सामने बीबिन को पनिशमेंट के तौर पर एक छोटे से कमरे में डाल देती है। मिस ब्रिक्सल ने यह सब कुछ इसलिए किया ताकि बाकी लड़कियों के मन में यह डर बैठ सके कि रूल्स फॉलो नहीं करने पर क्या होता है। खैर इसके बाद मिस ब्रिक्सल अपने रूम में आते हैं जहाँ डॉक्टर मीरो भी होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक कपल है, दोनों लड़कियों की बिजनेस करते हैं। स्पेसिफिकली किस चीज़ का ये हमें आगे पता चलेगा। डॉक्टर मीरो यहाँ अपनी वाइफ से कहते हैं कि बॉस ने और लड़कियों को स्टॉक करने को कहा है। ये सुन मिस ब्रिक्सल थोड़ी सी अपसेट हो जाती है क्योंकि अब वो ये काम और नहीं करना चाहती। दूसरी ओर हम सोफिया को देखते हैं जो बीबिन को जेल से निकालने की प्लान बनाती है। बचपन की तरह वो अपने फ्रेंड को इस बार भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती।
सोफिया यहाँ बहुत सारे कपड़े को जोड़कर एक रस्सी बना लेती है, जिससे वो रात को आए गार्ड्स का गला दबाकर उनसे की कार्ड ले सके। होता भी ऐसे ही है। रात को एक गार्ड जब लड़की के पास आता है तो पीछे से सोफिया उस गार्ड पर हमला कर उससे की कार्ड छीन लेती है। की कार्ड लेकर वो विविन को छुड़ाने जाती है, मगर पीछे से गार्ड भी आ जाता है। गार्ड यहाँ सोफिया को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। सोफिया खुद को बचाने के लिए उसका मुंह नाखून से नोच देती है, जिससे गार्ड उसे एक मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। नीचे सोफिया को एक आयरन मिलती है, जिससे वो गार्ड को मारकर घायल कर देती है। फिर वो की कार्ड लेकर विविन तक पहुंच जाती है। यहाँ वो उसे छुड़ा पाती है, उससे पहले सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है, जिसे सुन सोफिया यहाँ से भाग जाती है। विविन सोफिया को हेल्प के लिए बुलाती है, मगर सोफिया उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि अगर वो पकड़ी गई तो उसका सारा प्लान खराब हो जाएगा। अगले दिन मिस ब्रिक्सल सभी लड़कियों को मीटिंग के लिए बुलाती है, जहाँ विविन और सोफिया भी होती है। सोफिया को कल रात गार्ड ने पकड़ लिया था। साथ ही यहाँ डॉक्टर मीरो भी होता है, जो सबसे कहता है कि कल रात सोफिया ने जो भी किया उसकी कोई माफ़ी नहीं है। आगे से कोई उसके जैसा ना करे, इसलिए उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। इतना ही नहीं, सोफिया ने एक की कार्ड भी चुराया है, जिसे हम कल रात से ढूंढ रहे हैं। अगर सोफिया ने वो की कार्ड तुम में से किसी को दिया है तो हमें वो ईमानदारी से लौटा दो, वरना हम रोज़ एक लड़की को ले जाकर टॉर्चर करके पूछेंगे। इसके बाद हम मिस ब्रिक्सल को देखते हैं, जो खुद अपने हाथों से सबको स्लीपिंग पिल खिला रही है। स्लीपिंग पिल खिलाने के बाद जब सब लोग सोने जाते हैं तो विविन अपने हाथ पर कट लगा देती है, जिससे उसे नींद ना आए। अब वो अपने दोस्त सोफिया को छुड़ाने का डिसाइड करती है, मगर उसके लिए उसे की कार्ड चाहिए होगी, इसलिए वो सोफिया के चुराए हुए की कार्ड को ढूंढने लग जाती है। बहुत ढूंढने के बाद विविन को वो कार्ड उसके बेड के नीचे मिलती है। की कार्ड लेकर जब वो डोर ओपन करने की कोशिश करती है तो डोर ओपन नहीं होता, क्योंकि ये की कार्ड बस बाहर से काम करता है। इसलिए विविन की कार्ड की मदद से डोर की नॉट्स को खोलने लग जाता है। थोड़ा वक्त लगता है, पर वो इसमें कामयाब हो जाती है। डोर खुलने के बाद वो सीधे डॉक्टर मीरो के रूम में जाती है, जहाँ उसे मिस ब्रिक्सल मिलती है। मिस ब्रिक्सल विविन को यहाँ देख शॉक हो जाती है। थोड़ी देर यहाँ दोनों में आई कांटेक्ट होती है। फिर मौका मिलते मिस ब्रिक्सल विविन को बेहोशी की इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, मगर विविन उसी को मार कर गिरा देती है। इसके बाद वो उसी की इंजेक्शन उस पर इंजेक्ट कर देती है। मिस ब्रिक्सल को बेहोश करने के बाद विविन उससे की कार्ड लेकर बेसमेंट में आ जाती है। यहाँ उसे सोफिया मिलती है, जिसके हाथ बंधे हुए हैं। हाथ खोलने के लिए दोनों सर्जरी रूम में आ जाते हैं। सर्जरी रूम में विविन एक नाइफ की मदद से सोफिया की हाथ खोल देती है। इसके बाद इन दोनों को यहाँ एक डेड बॉडी दिखाई देता है, जिसके ऊपर रीता का नाम लिखा हुआ है। रीता वही लड़की है जिसे थोड़ी देर पहले पनिशमेंट के लिए ले जाया गया था। उसे यूँ मरा हुआ देख दोनों शौक हो जाते हैं। खैर, अब जब सोफिया डेड बॉडी के ऊपर से कपड़े हटाती है तो सामने का मंजर देख दोनों बहुत डर जाते हैं, क्योंकि रीता के फेस में स्किन बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से वो बहुत भयानक दिख रही है। रीता की ऐसी हालत देख दोनों डर के मारे यहाँ से भागने का डिसाइड करती है, लेकिन ये दोनों अपने साथ बाकी के लड़कियों को भी बचाना चाहती थी, इसलिए ये दोनों यहाँ से निकलने का प्लान बनाती है। प्लान के मुताबिक विविन मेन डोर के सामने जाती है और सोफिया बाकी की लड़कियों को लेने। इधर विविन जब मेन डोर के पास आती है तो उसे यहाँ एक गार्ड दिखता है, जिसे देख वो छुप जाती है। गार्ड्स के जाने के बाद विविन को इस रूम से मूवी का सीक्रेट पता चलता है। दरअसल ये कोई बोर्डिंग स्कूल नहीं बल्कि एक रिसर्च फैसिलिटी है। यहाँ डॉक्टर मीरो एक वीडियो में बताते हैं कि कैसे वो लोग अपने क्लाइंट्स को किसी दूसरे लड़की का स्किन डोनेट करते हैं। इस फैसिलिटी में जितनी भी लड़कियाँ हैं उन सब की स्किन वाइट एंड सॉफ्ट होती है, क्योंकि इन लोगों ने कभी सनलाइट नहीं देखा, इसलिए इनके स्किन की कीमत बहुत ज़्यादा है। खैर, दूसरी तरफ हम सोफिया को देखते हैं, जिसके साथ जाने के लिए एक भी लड़की तैयार नहीं होती। इसी बीच विविन यहाँ मिस ब्रिक्सल को लेकर आ जाती है, जिससे सबको इस बोर्डिंग स्कूल का सच पता चल जाता है। साथ ही सबको यहाँ पता चलता है कि मिस ब्रिक्सल एक ओल्ड लेडी है, जिसने स्किन ट्रांसप्लांट करवाया है। ये देख सभी लड़कियाँ मिस ब्रिक्सल को एक सेल में बनकर यहाँ से भागने लग जाती है। अब भागते वक्त गार्ड एक लड़की को पकड़ लेता है, जिससे वो लड़की किसी तरह बिल्डिंग से गिरा देती है। इसके बाद सब लड़कियाँ बाहर आकर भागने लग जाती है। यहाँ हम डॉक्टर मीरो को देखते हैं, जिससे लड़कियों के भागने के बारे में पता चल जाता है। डॉक्टर मीरो जल्दी से बाहर जाता है तो उसे अपने सामने विविन और सोफिया दिखती है। दोनों उसे देख एक सेल जैसी जगह में खुद को बंद कर लेती है। डॉक्टर मीरो यहाँ विविन को बहलाने की कोशिश करता है, मगर वो समझ चुकी थी कि क्यों वो डॉक्टर मीरो के लिए इतनी स्पेशल है। विविन यहाँ डॉक्टर मीरो से कहती कि मेरी फेस एक एक्टर से मिलती है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ ना। सीधे सीधे कहो ना, मेरी स्किन की तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन अगर ये चेहरा ही ना आ रहा तो। ये कहकर विविन एक चाकू से अपने फेस पर कट लगा देती है, जिससे उसकी स्किन अब बर्बाद हो चुकी है। डॉक्टर मीरो ये देख यहाँ से चला जाता है। फिर सुबह होते ही दोनों को पुलिस बचा लेते हैं। पुलिस के आने के बाद ये दोनों पहली बार सनलाइट को देखते हैं। साथ ही इन दोनों को बाहर की दुनिया देख बहुत सुकून फील होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये वीडियो आप सबको कैसी लगी, स्टोरी पसंद आया या नहीं, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और हाँ, वक्त मिले तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।